नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फ्रैक्शन का वीडियो बना रहे थे और कई वीडियो बन चुके हैं फ्रैक्शन पर, और पूरा विधिवत पढ़ना है, पूरा एकदम एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम लोग कंटिन्यूड फ्रैक्शन संबंधी प्रश्न देखेंगे। कंटिन्यूड फ्रैक्शन वितत भिन्न कहते हैं, इसको एक और भाषा में लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, अपने देसी भाषा में लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं। यानी एक पर एक भिन्न ऐसे श्रृंखलाबद्ध जुड़ा हुआ होता है, नीचे चलता चला जाता है। ऐसे भिन्न को लगाना सीखेंगे दोस्तों। इस भिन्न को लगाने के दो मेथड हम लोग सीखेंगे हमेशा की तरह से। एक नंबर एक बेसिक मेथड और दूसरा मेथड जो होगा वो शॉर्टकट मेथड होगा। दोनों मेथड को सीखेंगे और देखेंगे दोनों मेथड में कौन सा बेस्ट है, किस पर्पज़ के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों लगे हाथ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम अपने चैनल पर जो भी आगे आने वाले भर्ती हैं, परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होने वाले हैं, उनकी भी जानकारी विधिवत देना चाहते हैं। जैसे इस समय 69,000 की भर्ती शासन द्वारा चल रही है, जिला का आवंटन होने वाला है, हो ही रहा है, तो उससे संबंधित जानकारी एक वीडियो के रूप में दी जा चुकी है। आने वाले दिनों में इसी तरह से और भी भर्ती से संबंधित वीडियो अपलोड होते रहेंगे। आप लोग कंटिन्यूटी इसी तरह से बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और आइए देखते हैं कि आज की वीडियो में क्या है। दोस्तों आज का टॉपिक जो है वो वितत भिन्न से संबंधित है। वितत भिन्न का मतलब ऐसा फ्रैक्शन जो एक के नीचे एक करके श्रृंखला के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, उसको सॉल्व करना सीखना है। वितत भिन्न, इसको हम लोग इंग्लिश में कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, वितत भिन्न, इसको अपने देसी भाषा में हम लोग लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। लंगड़ी भिन्न, यानी ऐसा भी कभी आ सकता है एग्जाम में, अगर आता है तो आप समझ जाएंगे क्या है। तो होता क्या है, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ कहीं पर 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 ऐसे करके लिखा है, तो सॉल्व करने के लिए आता है एग्जामिनेशन में, या कभी कभी और भी इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को लगाना सीखेंगे आज हम लोग। तो सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले आसान क्वेश्चन, फिर कठिन क्वेश्चन, धीरे धीरे करके। पहले मैकेनिज्म सीखेंगे, उसके बाद शॉर्टकट सीखेंगे, दोनों चीज़ें। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, आसान सा क्वेश्चन। 1 + 1/1 + 1/। दोस्तों एक क्वेश्चन में लिया यहाँ पर, देखिए आप, और इस क्वेश्चन की विशेषता देख लेते हैं और सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं क्या होना चाहिए। सबसे पहले शॉर्टकट देखते हैं, शॉर्टकट नहीं, सबसे पहले बेसिक देखते हैं। बेसिक में देखिए 2-3 चीज़ों का ध्यान देना होगा यहाँ पर। देखिए हर पार्ट की खासियत है कि सब में एक जोड़ रहा है ना, ये बीच में एक जोड़ रहा है सब में। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, सब में एक जोड़ रहा है। तो एक जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर शॉर्टकट देख लीजिए। 1 + 1/2 अगर है तो हम 2 × 1 = 2, 1 3, 3/2 भी लिख सकते हैं, या फिर अंश हर को जोड़ दीजिए। एक जोड़ने के लिए अंश हर, जल्दी करने के लिए, जल्दी हमारा पर्पज़ है कि हम पूरा मेथड सीखें, लेकिन उसके बाद उसका जल्दी भी सीखें। तो जल्दी करने के लिए अंश हर को जोड़ दें, 2 1 3 बटा जो हर है वही हो जाएगा। ये हो गया, यानी एक अगर 87/89 ऐड करना है तो सीधे आप 9 7 16 8 8 16 17 176/89 ये कर सकते हैं। सीधे काम वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, इधर से एक गुणा और ये जोड़ रहा है, लेकिन जल्दी करने के लिए आप ये काम कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि अगर 1 जोड़ना है, 1 जोड़ने के लिए हम क्यों अलग से सीख रहे हैं, क्योंकि 1 यहाँ पर बार बार जुड़ रहा है, इसलिए ये हमें अगर शॉर्टकट रूप में आता हो तो जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात कि अगर 1 के बटे में कुछ है, 1 के बटे में मान लीजिए 2/5 है, तो 1 के बटे का मतलब, 1 बटे का मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा। तो 1 के बटे में 2/5 का मतलब 5/2। इस चीज़ को हम विधिवत समझाना चाह रहे हैं आपको, इस चीज़ को हम विधिवत समझाना चाह रहे हैं कि कैसे होगा ये। देखिए जैसे मान लीजिए 2/5/3/7 दिया है, तो इसका अर्थ होता है कि 2/5 को 3/7 से भाग देना। इसका अर्थ होता है कि 2/5 को 3/7 से भाग देना, और 2/5 को 3/7 से भाग देने का मतलब ये हुआ, और 7 × 14/8
15 इसका आंसर आ गया। इसी को हम लोग शॉर्ट में कैसे करते हैं, कैसे सिखाते हैं कि अगर इस तरह की भिन्न है, यानी आंसर दोनों में है, कंप्लीट है अगर, तो सबसे नीचे को सबसे ऊपर गुणा करो और बीच को बीच में गुणा करो। तो 7 दूना 14 और 5 तियां 15। सबसे नीचे को सबसे ऊपर गुणा करो और बीच को बीच में गुणा करो। इसको याद रखिए आप। अगर हमें इस तरह भाग करने को मिल गया या इस तरह से भिन्न मिल गया, जैसे 2/9/5/7, तो क्या करेंगे 7 दूना 14 और 9 पचे 45 हो गया। और देखते हैं आगे। दोस्तों कुछ भिन्न ऐसे भी मिल सकता है आपको, जैसे मान लें 2/3/5, तो ये देखिए बड़ा सा बटा लगा है, तो इसमें अंश व हर दोनों है, यानी कि यहाँ पर हर नहीं है, तो आप हर को बनाइए और ऐसे लिख लीजिए और अंतिम को प्रारंभ से गुणा और बीच को बीच से गुणा, और 10/3 एकम 3 हो गया, ये हो गया। या फिर इसी को देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं 2/3/5, इसी को नहीं लिखा गया है लेकिन इसी टाइप की देखने में लग रही है। ये भिन्न अलग है, ये भिन्न अलग है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर इसका आंसर कंप्लीट है, इसका आंसर कंप्लीट नहीं है, तो हर में क्या करेंगे बटा 1 लगाएंगे और फिर अंतिम का प्रारंभ से गुणा 2 और 5 तियां 15। यानी कि इस तरह के जितने भी पार्ट्स आपको मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में, सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। यदि चारों पार्ट मिल रहा है तो अंतिम प्रारंभ गुणा, बीच का बीच में गुणा। यदि एक पार्ट मिसिंग है कहीं पर, तो जहाँ पार्ट मिसिंग वहाँ पर हर एक लगा करके फिर चारों कंप्लीट कर फिर पूरा कर लीजिए आप। तो ये थोड़ा सा आपका आसानी से हो जाएगा। कुल मिला करके हमको यहाँ पर जो ये हमारा क्वेश्चन है, इसके हिसाब से हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे 1 के बटे में 3/5 है तो सीधे 5/3 हम लिखेंगे, क्योंकि 1 के नीचे में रहने का मतलब उस संख्या का रेसिप्रोकल होना, उस संख्या का उल्टा होना, और उल्टा जो है वो उल्टा जो है 5/3 हो गया। आइए यहाँ पर हम लोग इतना पार्ट सीधे सॉल्व करेंगे। इतना पार्ट ये देखिए, इतना पार्ट एक बार में सॉल्व करेंगे। तो इतना पार्ट अगर हम एक बार में सॉल्व करते हैं, इसको हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए 1 + 1/1 + 1/1 + 1 प्लस, देखिए हम यहाँ तक पहुँच गए, 1 2 3 4 बार है ना, यहाँ तक पहुँच गया। और इसको सॉल्व करें 2 2 1 3, 3/2 का उल्टा 2/3 हो गया, ये आया यहाँ से। ठीक है दोस्तों, समझ आया होगा आपको। 3/2 उल्टा 2/3। अब फिर आप यहाँ तक सॉल्व करिए, यहाँ तक सॉल्व करिए इसको। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1 + 1/1 + 1/1 प्लस, और 3 2 5/3 उलट जाएगा 3/5, ये हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा, इसको इक्वल टू का साइन लगा लीजिए। इसी के आगे बढ़ाते हैं, क्या हो जाएगा 8/5 उलट जाएगा 5/8, ये हो जाएगा 1 + 1/1 प्लस और 5/8, ये हो गया। क्योंकि ये 5 3 8/5 हुआ था तो उलट के 5/8 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इस पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर 1 प्लस और 13/8 8/13 हो जाएगा। और फिर इसको सब सॉल्व करेंगे तो 13 8 21 21/13। यहाँ उल्टा नहीं होगा क्योंकि बटे में नहीं है। ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन। इसको हम डायरेक्ट 1 सही 8/13 भी ले सकते हैं, 1 सही 8/13। हालांकि ज़्यादा सही यही होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी को हम लोग एक शॉर्टकट से सीखते हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्टिव मेथड हो गया, ये किसी को समझाने के लिए पर्याप्त है। इसका आंसर होगा 1 सही 8/13। अब इसको हम शॉर्टकट लगाते हैं। देखिए आइए देखते हैं शॉर्टकट कैसे लगेगा। शॉर्टकट की अपनी विशेषता होती है, शॉर्टकट के अपने लिमिटेशंस होते हैं, तो हम उन लिमिटेशंस के अंदर ही काम करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये वाला भिन्न। ये जो शॉर्टकट है, ध्यान देंगे, ये शॉर्टकट है तभी एप्लीकेबल होगा जब ये सब 1 1 1 1 होगा, 1 1 होगा, ये 1 है ना, सब 1 1 होगा तभी ये एप्लीकेबल होगा।
तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 है तो 1 और ये 2 लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे, गिनेंगे कितने बार 1 है, 1 2 3 4 5 बार 1 है। तो 1 2 3 4 5 बार 1 है, हो गया। अब क्या करेंगे, इनको जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, 2 1 3 यहाँ लिखेंगे। क्यों हमने जोड़ा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। फिर 3 2 5, फिर 5 3 8, फिर 8 5 13 और 13 8 21, और यही आपका आंसर है दोस्तों, 21/13 या फिर 1 सही 8/13, ये आपका आंसर है ना। आसान है ना, मज़ेदार। ये आपका शॉर्टकट है। फिर से समझते हैं क्या है। एग्जामिनेशन में आपको बहुत सारा आता हो, लेकिन फिर भी बहुत सारे परीक्षा इस प्रकार से होते हैं कि आपकी स्पीड को चेक करते हैं। वो आयोग आपकी स्पीड को चेक करना चाहता है। तो ऐसे में आपको ये भी बताना होता है कि आप कितनी तेज़ी से रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। एक बार और देखिए, ये शॉर्टकट जो अभी लगा रहे हैं, ये शॉर्टकट तभी एप्लीकेबल होगा जब यहाँ पर सारे 1 1 होंगे। तो हमने काउंट कर लिए, देखिए यहाँ पर हमने 1 2 लिखा और फिर यहाँ पर काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 है, 1 2 3 4 5, साइड वाला एक के काउंट किया, साइड वाले एक को। तो 1 2 3 4 5 बार हमने 1 लिखा, इसको छोड़ करके लिखा इसको हमने अलग कर दिया। और उसके बाद क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, जैसे 2 1 3, इन दोनों का मैं यहाँ साइन लगा दूँ, ये जोड़ के आया, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ आया, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ आया, यानी इनका जोड़ यहाँ आया, फिर इसका जोड़ यहाँ आया, ऐसे करके आगे बढ़ता चला गया। और जितनी बार हमने 1 यहाँ पर लगाया था उतना बार हमने जोड़ा। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक शॉर्टकट हो गया। 5 3 8, फिर 8 5 13, फिर 13 8 21, फिर 21 13 नहीं होगा क्योंकि 1 जहाँ तक था वहाँ तक हो चुका है, क्योंकि 21 13 जो लिखेंगे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कुछ है ही नहीं ऊपर, तो फिर यहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा 21/13। ठीक है दोस्तों। अब यहीं पर जैसे प्लस है, यहीं पर माइनस अगर आ गया होता तो हम क्या करते, सब में माइनस करते, मैं 2 में से 1 घटाते, फिर जो आता उसमें से 2 घटाते, फिर उसमें से ऐसे घटाते हुए चलते। अगर माइनस होता तो घटाते हुए चलते। एक क्वेश्चन घटाने वाला भी देख लेते हैं, फिर मिक्स देख लेंगे हम लोग। ये आज पूरा जो टॉपिक है इसी पर फोकस रहेगा आज पूरा लेक्चर। एक क्वेश्चन है 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/4। यहाँ पर 1/4 है, यहाँ पर और भी कुछ आ सकता है, जैसे 2/5 टाइप। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ भी 1 ही आया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर 5/8 ले लिया हमने आगे। तो इसको भी हम लोग 2 मेथड्स लगाते हैं, एक बेसिक एक शॉर्टकट से। बेसिक मेथड में क्या होगा, सीधे हम सॉल्व करेंगे यहाँ तक। बेसिक मेथड में मैं बता दूँ आपको, एक में से माइनस करने का मेथड आपको सिखाया गया पहले। जैसे 1 में से 87/89 घटाना है तो हमने बताया था कि 89 में 87 घटाइए 2 आएगा, 2/89 आगे डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे। तो प्रोसेस वही है, यहाँ से यहाँ गुणा हुआ घटाइए, प्रोसेस वही है, लेकिन शॉर्टकट में जल्दी में करने के लिए ये हम तरीका अपनाएं। 1 में से 5/8 घटा करके फिर 1/, भी करना है। इतना काम हम करेंगे यहाँ पर, देखिए इतना काम हम करेंगे। तो 1 माइनस 1/1 माइनस यहाँ तक। और देखिए 8 में से 5 गया, 3/8 आएगा, 3/8 आएगा, उलट जाएगा तो 8/3 हो गया ये। फिर यहाँ पर इतना पार्ट, हालांकि इतना पार्ट अगर आप एक बार में लगाते हैं तब भी आपका बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप नहीं होगा, शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी दोनों मेथड सीखना चाहिए। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में से 8 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, यानी 3 कम 3 में से 8 जाएगा -5, -5/3 तो उलट जाएगा 3/-5, और ये हो जाएगा दोस्तों माइनस माइनस प्लस, 1 सही 3/5 हमारा आंसर आ गया। या फिर 5 कम 5 3 8/5, जिस प्रकार से भी
आंसर दिया, 8/10 हो गया। अब इसका शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट क्या होगा देखते हैं। शॉर्टकट में 5/8 लिखेंगे पहले, पिछले मेथड की तरह से ही चलेंगे। कितना बार 1 है? 1 2 3 बार 1 है, 1 2 और 3 बार 1 है। और अब की बार दोस्तों घटाते हुए चलना है। तो हाँ, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 8 गया, उल्टा 3 में से 8 जाएगा -5, -5 में से 3 जाएगा, -5 में से 3 जाएगा, -5 में से 3 जाएगा -8। और ये हमारा आंसर हो गया, इतना बटे इतना, -8 बटे -5 कर गया, और 8/5 हमारा आंसर आ गया। है नहीं जी, लेकिन ये तब काम करेगा जब यहाँ पर 1 1 1 है, यानी 1 का रोल हम यहाँ पर सिर्फ इसी रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमको ज़्यादा गुणा न करना पड़े। फिर से देख लीजिए क्या करेंगे। पहले ये अनुसार को लिखेंगे, अनुसार को लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको हटाएंगे, यानी 8 - 5 गया है, यहाँ पर 3 आया, ये हुआ है। फिर 3 - 8 हुआ है, फिर ये आया है, फिर -5 - 3 हुआ है, तो ये आया है। इस तरह चला है ये, और जो लास्ट वाला आएगा वो अंश होगा और ये वाला हर होगा। ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। अभी के 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि एक क्वेश्चन में प्लस था पूरा, एक क्वेश्चन माइनस था। अब की क्वेश्चन देखते हैं, उसमें प्लस माइनस मिक्स कर दे रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 1 + 1/1 - 1/1 + 1/1 - 1/8। ये क्वेश्चन ले लिया हमने, प्लस माइनस सब कुछ मिक्स है। चलिए आगे देखते हैं। पहले हम अपना बेसिक मेथड लगाएंगे। तो इतना पहले सॉल्व करेंगे, और ये हो जाएगा 7/8, उलट जाएगा तो 8/7। ये हो जाएगा 7/8, उलट के 8/7 हो गया। फिर इतना सॉल्व करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 माइनस, और 8 7 15/7, उलट के 7/15। माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर इसको सॉल्व करना है, यहीं पे आगे बढ़ा दे रहे हैं। 1 + 15 में से 7 गया 8, 8/15, 8/15 उलट के 15/8। और दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो एक सही 15/8 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि ये विषम भिन्न है। या तो 8 × 8 में 8 × 8 15 23/8 करिए, और फिर 8 दूना 16, 16 7 23 ये करिए, या फिर 1 प्लस इसको सॉल्व करिए, एक सही 7/8, और इसको जोड़िए, 2 सही 7/8, ऐसे करिए। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब इसी को हम शॉर्टकट के रूप में देखेंगे, कैसे शॉर्टकट लगा सकते हैं। बस दोस्तों याद रखना है कि कहीं पर प्लस है, कहीं पर माइनस है, तो दोनों को कंसीडर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्लस में प्लस करना है, माइनस में माइनस करना है। 2 सही 7/8 हमारा आंसर है। इसका आंसर हमारा आया था 2 सही 7/8। चलिए यहाँ से ये हमारा शॉर्टकट हो गया। क्या करेंगे, 1 8, 1 और 8 हो गया, 1 8 हो गया। इनको हम एक अलग थोड़ा सा घेरे में डाल दें। और 1 कितने बार है, 1 2 3 4 बार 1 है, 1 2 3 और 4 बार 1 है। इस 1 के साथ माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं माइनस। इस 1 के साथ प्लस है। अब की बार चिन्ह की इम्पोर्टेंस है, पहले से ही अंडरस्टूड नहीं है कि कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए चिन्ह लगाते हुए चलेंगे, हमें आसानी होगी। माइनस यहाँ लगाएंगे और प्लस यहाँ लगाएंगे, बस काम खत्म। यहाँ पर पहला काम माइनस है, 8 में से गया 7, प्लस है 8 7 15, माइनस है 15 में 7 गया 8, प्लस है 15 8 23। ये हमारा आंसर।
देखा दोस्तों कितनी आसानी से हो गया। फिर से देखते हैं इसको। पहले हम ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखेंगे, अंश और हर, अंश और हर। यहाँ ध्यान देंगे कि अंश हमारा इधर मिल रहा है, यहाँ हमारा क्रम अंश और हर का रहता है, लेकिन यहाँ पर हर और अंश का क्रम हो जाता है। फिर क्या करेंगे, माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिए, प्लस लगा था तो प्लस लगा दिए, फिर माइनस लगा दिए, फिर प्लस लगा दिए। अब यहाँ इन दोनों का यहाँ पर क्या होके आना है ये डिसाइड करेगा। माइनस है तो माइनस होके आना है। क्या करेंगे दोस्तों, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, फिर 7 आ गया, फिर 7 और 8 का क्या करना है ये बताएगा, 7 + 8 ये आ गया। फिर 15 और 7 का क्या करना है ये बताएगा, 15 में से 7 जाएगा। फिर 8 और 15 क्या करना है, 8 + 15 हो गया। और आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ना होता तो फिर 23 और 8 इसके कारण बता, बस 23/8 आंसर हो गया, बस 2 से 7/8 हो गया। ये हो गया दोस्तों। अब हमको एक टाइप इसी में से एक क्वेश्चन और सीखना है। बस क्या सीखना है कि जो यहाँ 1 1 1 1 आ रहा है ये कहीं 2 1 3 4 ऐसे कुछ होगा, तब क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं अगर कुछ चेंज होके आता है तब क्या करेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 + 1/2 + 1/7 प्लस माइनस कर लेते हैं, मिक्स भी कर लेते हैं, -2/3 -1/5 + 1/8। ये हो गया दोस्तों, माइनस हो गया प्लस हो गया, एक माइनस और बढ़ा लेते हैं, यही माइनस कर लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। ये होगा क्वेश्चन हमारा। तो दोस्तों बेसिक मेथड भी देख लेते हैं। बेसिक देखिए, हम आपको एक चीज़ यहाँ पर इंडिकेट करना चाहते हैं, कहीं पर भी आपको कभी भी दिक्कत परेशानी महसूस हो कि अरे ये तो मुश्किल लग रहा, शॉर्टकट है मुश्किल, सीधे आप बेसिक पे आ जाइए। बेसिक में ही आप फास्ट लगाने की कोशिश करिए तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक में ही आप थोड़ा सा तेज़ कैलकुलेशन करिए तो भी आपका काम बन जाएगा। शॉर्टकट की अपनी सीमाएँ होती हैं, शॉर्टकट की अपनी सीमाएँ होती हैं, उन्हीं सीमाओं के अंतर्गत वो काम करता है। आइए देखते हैं, ये पहले होगा तो 1 - 1/2 + 1/7 माइनस, और 8 × 25 = 40 है कि 41/8, 41/8 इधर जाएगा तो 8/41, 8/41। फिर ये सॉल्व होगा, 41 × 7 41 × 7, 7 × 7 7 × 28, 287 हो गया। 287 में से 8 घटाएंगे तो 279 हो गया, तो 279 हो जाएगा। देखिए 1 - 1/2 प्लस और इतने का आ जाएगा, ये 279/41 है, उधर जाएगा 41/279 हो गया, 279 हो गया। 8 घटा है इसमें, फिर 2 से गुणा करना है, इधर 2 से गुणा करके 41 जोड़ना है, 2 से 2 9 18 का 8 हाथ से लगा 1, 2 से 14 1 15 और 2 दिन 4 1 5, 558 + 41, ये हो गया 9 5 9 और 599। तो ये हो जाएगा 1 - 599 / 279, 279 ऊपर जाएगा 599, और फिर फाइनली 599 में से 279 घटेगा तो 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 7 गया 2, 5 2 गया 3, 320/599। ये हमारा आंसर होगा, 320/599। अगर कट रहा होगा तो काट लेंगे, यहाँ पर फिलहाल कटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अब इसका दोस्तों हम लोग शॉर्टकट सीखते हैं, देखते हैं शॉर्टकट क्या होगा। शॉर्टकट में काम नहीं करना है, 1 8 1 और 8 ये हो गया। फिर इसके बाद 5 है, प्लस में 5 है, फिर 7 माइनस में है, माइनस हो गया, फिर 2 प्लस में है, 2 हो गया, फिर 1 माइनस में हो गया। ये हो गया दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ आप जानते होंगे कि जो भी शॉर्टकट बनता है ना, वो हमेशा बेसिक से ही बनता है। बेसिक को ही शॉर्टकट में रूपांतरित किया जाता है। बस कुछ चीज़ों को जल्दी से स्टेप गायब करके या फिर सिस्टमेटिक न लगाते हुए शॉर्टकट बनाया जाता है। सिस्टमेटिक अगर न लगाया जाए तो शॉर्टकट बन जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम करना है, यहाँ गुणा करिए और इसको आप जोड़िए, यहाँ प्लस लिखा है जोड़िए, 8 × 5 = 40 और +1 है 41 हो गया। काम यही है, काम यही है ना, जो यहाँ आप काम किया। बस वहीं एक लाइन में हो रहा है तो थोड़ा जल्दी नज़र आएगा, जल्दी हो भी जाएगा, उतारना नहीं पड़ेगा सारे स्टेप यहाँ बार बार। फिर यहाँ क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा
और इसमें ये प्लस होगा। तो 41 सत्ते 7 कम 7 7 28 287 में से 8 घटेगा तो 279 हो जाएगा। ये 279 हो गया। और फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और ये प्लस करेंगे तो 279 दूना, दोनों 18, 2 5 214 15 2 2 4 558 और 41 प्लस हुआ था तो 599 ये हो गया। और 599 को 1 से गुणा करेंगे तो 599 हो जाएगा और घटा देंगे 279 इसमें से। तो 279 जब घटेगा 599 में से तो आएगा 320 और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों 320 बटे 599। कुल मिला करके ये हमारा आंसर हो गया। तो ये एक शॉर्टकट हो गया, बेसिक हो गया। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि जब कभी आपको लगे कि कुछ जगह पे शॉर्टकट कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि बेसिक मेथड पर ही आने पर काम बन रहा है, तो आप बेसिक पर ही आ जाइए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 की जगह पर 2 होता, यहाँ 1 की जगह पर 4 होता, या 1 जगह पर यहाँ पर 7 होता, तो फिर एक प्रॉब्लम क्रिएट होता कि क्योंकि इस 1 का रोल हम कहीं पर यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, इस 1 को हम कहीं पर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर 8 × 5 = 40, 1 41 बटे 8 हो गया। 41 सत्ते करें, मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, 8 × 40 41 बटे 8 हो गया। तो 8 को ऊपर गुणा करना होता, 8 दूना 16 होता है यहाँ पर, फिर यहाँ 16 आता, 16 बटे 41 होता। तो फिर जब ये चीज़ें बदलेंगे तो फिर यहाँ पर एक बार फिर रोल बदलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप शॉर्टकट भी सीखिए और बेसिक भी सीखिए। कहीं पे आपको लगे अगर तो आप वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिए। यहाँ पर एक बात और मैं बता दूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चेंज और आता है। जैसे मान लीजिए ये सब है क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन जो था उसको ऐसा क्वेश्चन है, तो कभी कभी होता है इनको भी बटे में डाल देता है ऐसे। और स्टूडेंट अगर शॉर्टकट सीखे हुए हैं ना तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं हो जाते, वो गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है अच्छा ये गिन लिया हो गया। लेकिन अगर 1 के नीचे है, पूरा बटे में चल रहा है, तो फिर इसको एक बार और आपको उलटना होगा। 599 बटे 320 हो जाएगा वहाँ पर। कुल मिला करके बहुत बारीकी से आप अध्ययन करिए। और दूसरी बात एक चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, कि वीडियो को हमेशा पॉज कर के देखिए, क्योंकि फिल्म की तरह से तो है नहीं, फिल्म तो है नहीं। आप पॉज करिए वीडियो, क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगर आपके पास टाइम है तो रफ पर लगाइए क्वेश्चन, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन को मिलाते हुए चलिए कि हाँ हमारा आया कि नहीं आया इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज के टॉपिक। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ नया मिला होगा। और इसी तरह से आप लोग अपना प्यार और अपना सहयोग बनाए रखिए। चैनल में इसी तरह से ज्ञानवर्धक चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती रहेंगी। आप जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।